हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिली है। बैक टू बैक इसमें काफ़ी अच्छे रिवर्स पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के अब Q3 के जो नंबर्स है वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अब कल का दिन इस महीने के लिए आखिरी दिन रहने वाला है। तो कल के बाद कंपनी की तरफ से Q3 के लिए जो डेट है बोर्ड मीटिंग के लिए वो कभी भी रिलीज़ की जा सकती है, और इसके पहले कंपनी की रिजल्ट्स के पहले एसएसपी भी आउट की जाने वाली है। तो एसएसपी से रिलेटेड क्या आउटलुक रहने वाले हैं, Q3 के क्या आउटलुक रहेंगे, और इसके अलावा अभी जो लगातार रिवर्सल है तो इसमें आगे के लिए पॉजिटिव डेटा क्या रह सकता है और नेगेटिव डेटा क्या रह सकता है, इन सब चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ एएसएम से रिलेटेड अपडेट एक और आज देखने को मिल चुकी है, क्योंकि कंपनी को पहले एएसएम 1 से 2 में डाला गया था, फिर वापस अब कंपनी को 2 से 1 में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि कंपनी की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो इन पर भी चर्चा करेंगे, पर बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर आज की क्लोजिंग अगर देखें तो आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, बेहतरीन देखने को मिली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं रिवर्सल के वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि 5 दिन का रिवर्सल 21% से अधिक है, तो एक महीने का 91.5% से अधिक है, तो 6 महीने का 111% से अधिक है। यानी कि जो उतार चढ़ाव में एक अच्छी स्टेबिलिटी हमें देखने को ज़रूर से नज़र आई है, जो अच्छे नंबर्स का एक अच्छा आंकड़ा जो है संकेत करती हुई नज़र आई है। अब इसके अलावा यहाँ पे उतार चढ़ाव में भी एक स्टेबिलिटी थी, बट यहाँ पे कंपनी का जो डेटाबेस था जिसमें हम एएसएम की बात कर रहे थे, तो कंपनी को एएसएम 2 से एएसएम स्टेज 1 में ऑलरेडी डाल दिया गया। यानी कि जो कंपनी की प्रॉब्लम्स की जो लंबी लाइन थी उसमें कहीं ना कहीं जो कानाफूसा थी वो कम हो नहीं रही है, क्योंकि रीज़न क्या है, कंपनी पहले थी एएसएम में और अब कंपनी को डाल दिया गया है ESM 2 के अंदर। तो यानी अभी कंपनी के लिए जो समस्याएं हैं वो और बढ़ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ESM 2 में मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट एनालिसिस में बताया था कि कंपनी ESM 1 से 2 में डाल दिया गया है और अब ESM स्टेज 1 में जा चुकी है। यानी कंपनी के ऊपर सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो निगरानी है वो और भी चाक चौबंद हो चुकी है, काफ़ी मजबूत हो चुकी है। यानी कि कंपनी कोई भी गलती करती है तो फिर कंपनी के लिए जो है निगाही जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कंपनी का पहले जो ग्रुप सेटलमेंट टाइप है वो XT+1 है। तो ये अभी के टाइम थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहने वाली है। तो यानी कि धीरे धीरे कंपनी का जो उतार चढ़ाव है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग के रिलेटेड अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है, और इसके अलावा कंपनी में जो उतार चढ़ाव है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें अभी होने वाली है, क्योंकि मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी के नंबर्स के आउटलुक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आउटलुक लास्ट नंबर के लिए काफ़ी नेगेटिव निकल के आई थी। लगभग 1.25 करोड़ का लॉस कंपनी को हुआ था। इससे पहले Q1 में कंपनी का लगभग 2.25 करोड़ का प्रॉफिट था, पर इस बार कंपनी की सेल में भी गिरावट देखने को नहीं मिली। कंपनी की सेल भी अच्छी हुई है, पर कंपनी के खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिले हैं। कंपनी के खर्चे कंट्रोल से बाहर देखने को मिल रही है, तो यानी कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली है। अब यहाँ पे आता है कि टेक्निकली डेटा में क्या संकेत है कंपनी के लिए, तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो अब टेक्निकली के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टेबल भी देखने को मिलेगी, नेगेटिव भी आपको देखने को नजर आएगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलेगी। पहली पॉजिटिव चीज़ अगर देखें तो ओवरबॉट जोन ऑलरेडी घोषित हो चुका है, यानी कि अभी के टाइम वॉल्यूम का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव चीज़ क्या देखने को मिल रही है, इस एंगल को अगर कोई समझता है तो उसके लिए फिर चीज़ें जो है आसान हो जाएगी, वो पहले ही सतर्क हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, तो इस मोड पे ये देखने को मिल रहा है कि अभी कंपनी का डेथ क्रॉसओवर बनने वाला है, यानी आगे प्रॉब्लम्स फिर से आती हुई नज़र आ सकती है। अब इसमें बनेगा ये कि 200 दिन का मूविंग एवरेज जब 50 दिन के मूविंग एवरेज को कुछ इस प्रकार क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा तब बनने वाला है डेथ क्रॉसओवर बनेगा, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी होंगी, और जो ओवरबॉट जोन चल रहा है तो वो जल्द ही ओवरसोल्ड जोन में तब्दील होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यानी कि नेगेटिव थिंग, नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव संकेत
यहाँ पे देखने को अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे संभलने का मौका काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम का खेल अगर देख ले तो वॉल्यूम में फिर आज 4 करोड़ की देखने को वॉल्यूम नज़र आ चुकी है। 1 वीक का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, 1 मंथ का ज़बरदस्त है, 1 ईयर का भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, पर 3 मंथ का नेगेटिव देखने को नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आज की वॉल्यूम 4 करोड़ है। लास्ट टाइम कल की जो वॉल्यूम थी वो 2 करोड़ की थी, यानी आज वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आई है, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को नज़र आई है। यानी कि कंपनी का उतार चढ़ाव जो है वो स्टेबल होना शुरू हो चुका है। बट यहाँ पे कंपनी के नंबर्स के लिए अगर कोई डिविडेंड बोनस की अगर उम्मीद अगर की जाए तो वो चीज़ें बिल्कुल भी स्टेबल देखने को नज़र नहीं आने वाली, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी टाइम पहले स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, बोनस 2009 के अंदर अनाउंसमेंट किया था। तो इस रिजल्ट के लिए उम्मीद काफ़ी कम रहने वाली है। अगर बात की जाए डिविडेंड बोनस के लिए तो अभी के टाइम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मंगनी मोस्ट ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड ने अभी एक अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया है, जो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी ने अभी के टाइम ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर कल अपडेट जारी कर दिया था। पर इसके अलावा कंपनी ने बोनस शेयर काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किए हैं, 1 शेयर के बदले 23 शेयर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ऐलान कर दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिकॉर्ड तिथि रहने वाला है 2/1/2026, यानी कि 2 जनवरी 2026 इसके लिए रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ देखने को मिली है। फिलहाल कंपनी के जो उतार चढ़ाव है वो अगर स्टेबल आगे चलकर और देखने को मिलते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। बट मैं आप लोगों को बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से ले या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर ले। सबसे अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी का मार्केट कैप भी कम है, तो चीज़ें काफ़ी सावधानी वाली है। बाकी अवाइस टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात की जाए तो कंपनी का जहाँ पे ग्रुप सेटलमेंट टाइप XT+1 था उसमें सुधार हो चुका है, XT+1 ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि कंपनी की जो सुधारत हैं, कंपनी के कहीं ना कहीं जो अच्छे दिन हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव थिंक के अपडेट के तौर पर यहाँ पे कंपनी की जो ASM से ESM में जाना, ये प्रॉब्लम्स के दिन भी कहीं ना कहीं अपने लिए आ रहे हैं रास्ते के अंदर, क्योंकि Q3 के नंबर्स जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट मंथ। उसके बाद कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं, जिस प्रकार लास्ट टाइम SSP वगैरह देखने को मिली थी, SSP के मुताबिक तो चीज़ें स्टेबल देखने को मिल रही थी। बट यहाँ पे इस बार जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल की रहने के चांसेस नज़र आ सकते हैं। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर से ले या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।